हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज सर और आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है हिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 मार्क्स का आते हैं। तो वो जो है मैं लेके आया हूँ आपको। ये आप सामने आप देख रहे हैं 2021 का जो एनुअल में आने वाला क्वेश्चन है वो है। दोस्तों इसमें जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का आएगा आपका हिस्ट्री से, और बाकी जो है सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, इन सबों से भी अलग अलग क्वेश्चन सब आएंगे। सब एक ही पेपर में होता है। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए हिस्ट्री का, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आपको पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना आपको। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला का ये देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो रूसी क्रांति के 2 कारणों का आप वर्णन करना है। तो इसका जो है मैं आपको आंसर कराता हूँ अभी। दोस्तों आप लोग को आंसर के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आंसर जो मैं क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूंगा उसका आंसर में मैं खुद कराऊंगा, आपको कहीं जाना नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो था, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें, उसका आंसर है यहाँ पे। देखिए, इसको नोट डाउन भी कर दीजिएगा। रूसी क्रांति के 2 महत्वपूर्ण कारण थे, सामाजिक और आर्थिक। रूसी समाज के बहुसंख्यक किसान वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ठीक है। उसके बाद मजदूर तथा श्रमिक भी शोषण के शिकार थे, अतः किसान मजदूर जारशाही के विरोधी बन गए। रूस की आर्थिक स्थिति भी दुर्बल थी। कृषि तथा उद्योग का समुचित विकास नहीं होने तथा युद्धों के रूस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। इससे क्रांतिकारी भावना को बल मिला। तो ये कारण थे दोस्तों। इसको आपको लिख लेना है बढ़िया से और नोट डाउन कर लेना है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद भी कर लीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसके 2 मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख करें। दोस्तों ये देखिए, अब 2012 में 2015 में आया हुआ है। तो इसका जो आंसर है, 5 दिसंबर 1885 को उन्होंने सार्वजनिक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की घोषणा की। पूना में प्लेग फैलने से बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई एवं प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। अधिवेशन में भारत के विभिन्न भागों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उद्देश्य क्या था इसका, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का? तो पहला है राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों पर प्रमुख नागरिकों एवं शिक्षित वर्गों के मतों की अभिव्यक्ति करना। दूसरा है देश के हित तथा उन्नति में लगे सभी व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत घनिष्ठता और मैत्री की स्थापना करना। तो ये 2 उद्देश्य था। और ये कब हुआ था, ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, 5 दिसंबर 1885। डेट याद रखिएगा और इसको लिख देना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका, यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ था। दोस्तों ये इस तरह क्वेश्चन काफ़ी आता रहता है। तो देखिए, घेटो शब्द का प्रयोग यूरोपीय देशों में यहूदी बस्ती के लिए प्रयुक्त किया जाता था। यह धर्म, प्रजाति एवं समान पहचान दर्शाने वाली भाव का नाम था। घेटोकरण मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर एक सामुदायिक व्यवस्था थी, जो सामुदायिक दंगों का देखिक रूप था। तो ये आपको घेटों के बारे में लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है, देखिए 2014 में 2019 में आया हुआ है एनुअल में। ठीक है, छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा। छापाखाना माइज नगर से निकलकर जर्मनी के स्ट्रासबुर्ग में 1498 में पहुंचा। 1465 में कोलोन, 1468 में ऑक्सबर्ग और 1470 में न्यूरेमबर्ग, 1482 में लिपजिना और वियना में पहुंचा। जर्मनी के इन शहरों में नए छापे खाने खुले। 2 जर्मन मुद्रकों ने मिलकर इटली के रोम नगर में 1464 में पहला छापाखाना खोला और 1469 में एक अन्य जर्मन मुद्रक ने इटली के वेनिस नगर में छापाखाना खोला। इसके अतिरिक्त यूरोप के अन्य देशों में छापाखाना खुला। तो ये आपको लिखना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है
वो एक्चुअली थोड़ा मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। देखिए इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया। 2013 में एनुअल में आया हुआ है, ठीक है। अब इसको देखिए उत्तर यहाँ से आप उतारिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने निम्नलिखित ढंग से प्रभावित किया। तो ये पहला है, पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पाँचवां, ये 1 से लेके 6 तक आपको कैसे किस ढंग से राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने प्रभावित किया वो दिया हुआ है। आप इसको वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये पूरा उतार लीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो वो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो ये देखिए, हिंद चीन उपनिवेश की स्थापना का उद्देश्य क्या था। ये 2013 और 2015 में आया हुआ। तो देखिए, हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा उपनिवेश स्थापना के अनेक उद्देश्य अथवा कारण थे। इनमें जो है निम्नलिखित उद्देश्य प्रमुख थे। कौन सा? पहला है आर्थिक उद्देश्य, दूसरा व्यापारिक सुरक्षा, तीसरा असभ्यों को सभ्य बनाने का उद्देश्य। ये 3 यहाँ पे है, कर लीजिएगा, आर्थिक उद्देश्य, व्यापारिक सुरक्षा और असभ्य। दोस्तों इसमें पूरा कंप्लीट लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये लंबा क्वेश्चन है तो कम से कम 1 से 1.5 पेज में आपको लिख लेना है, और इसको आप वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। इसमें से जो आपको अच्छा लगे थोड़ा थोड़ा एक लाइन 2 लाइन ऐसे करके, ये पहला वाला थोड़ा ज़्यादा लिखना है आपको, थोड़ा कॉपी भरना भी पड़ेगा आपको, 1 से 1.5 पेज लिखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखिएगा तो 1.5 पेज में हो जाएगा, तो आपको जो है आराम से नंबर मिल जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है दोस्तों। तो आज मैंने जो क्वेश्चन दिए, बाकी जो इसका क्वेश्चन है और भी मेरे पास क्वेश्चन है जो कि हिस्ट्री में है बचे हुए, उसको मैं जो है आपको अगले वीडियो में देता हूँ, ठीक है। तब तक इसको तैयारी कीजिए, और बाकी मैथ्स और साइंस दोनों का और भी वीडियोस आ रहे हैं, तो आप देखते रहिए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सबको शेयर कीजिएगा, ताकि जो है सबको फ़ायदा मिले, ठीक है। और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा मोबाइल पे नहीं रहना है, मतलब मोबाइल से उतना ही काम करना है जितना पढ़ाई में हो सके, उससे ज़्यादा नहीं कीजिए। और कोशिश कीजिए कि अब मुश्किल से 10-12 दिन बचा हुआ है, तो इसको जो है पूरी तरह से यूटिलाइज़ कीजिए, टाइम को जो है बर्बाद नहीं करें, और थोड़ा खेलना धूपना कम करें, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अभी जो 10th क्लास में पढ़ लीजिएगा वो जीवन भर के लिए हो जाएगा, जो है हमेशा आपको याद रहेगा कि हाँ जो है आपने मतलब आपने कुछ पढ़ा है। 10th है, एक 12th है, ये दोनों चीज़ अगर अच्छा मतलब पढ़ लेते हैं तो मार्क्स अच्छा आ जाता है, तो आपको अगला जितना भी, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे कुछ और आपको करना है, एडमिशन लेना है और आगे की पढ़ाई करनी है, तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। और बाकी तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।